वेलकम बैक टू ए के अकेडमी क्लास। ए के अकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य आज से आपके लिए सीट ये आपका बीपीएससी 3.0 और फिर आपका केवीएस में भी कुछ हद तक ये हेल्प करेगा। ज़्यादातर ये मुख्य रूप से जो ये क्लास है ये आपका यूपी कांस्टेबल और बीपीएससी 3.0 को देखते हुए ये क्लास मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ। हिंदी की क्लास है और आप सभी इस क्लास में लगातार बने रह सकते हैं। आपको यदि हिंदी की सेशन चाहिए तो आप इस क्लास में इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस क्लास में हम साहित्य और व्याकरण दोनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हेल्पफुल होगा, आपका एस्टेट में भी हेल्पफुल होगा और बीपीएससी 3.0 यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो तीनों व्यक्ति में से कोई भी यदि आप हैं तो आप ये क्लास कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है। सवाल है कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ए ट, ऑप्शन नंबर सी देखिए सीक्वेंस फिर से आज गलत है, ट ड ठ या ढ। तो ढ दो बार हो गया है, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। मूर्धन्य नहीं है, यह आपको बताना था इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट जवाब होगा ये जो ढ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट जवाब होगा वो होगा ढ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ढ। आप या तो सी लगाएं या डी लगाएं, ढ ही यहाँ पे सही जवाब होगा। पूछा गया था कि मूर्धन्य नहीं है, मतलब वैसी ध्वनि जो मूर्धा से उच्चारित नहीं होती। ठीक है, तो जबकि ट ठ मूर्धा से उच्चारित होती है किंतु ढ मूर्धा से उच्चारित नहीं होती, ढ ढ। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब यही होगा। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, मेवाती किस वर्ग की बोली है। फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या होगा। मेवाती किस वर्ग की बोली है। पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। जल्दी से बताएंगे। आज फिर से लगता है कि विकल्प आपके सामने जो ABCD है ऑप्शन वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या कर रहे हैं यार। चलिए कोई नहीं, आपके पास जो ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी या पहाड़ी, यह बताएंगे कि मेवाती किस वर्ग की बोली है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट जवाब होगा वो होगा राजस्थानी। ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा समय मैं आप लोग को देता हूँ ताकि आप लोग सोच सकें और आंसर कर सकें खुद से। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूँ। अगला सवाल आपको बताना है, इनमें से अयोगवाह कौन सा है। जल्दी से बताएंगे। विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण या फिर अल्प प्राण। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। अयोगवाह कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट जवाब होगा वो होगा विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। और विसर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है आप सब पहले से ही जानते हैं। विसर्ग नहीं जानते तो जान लीजिए कि विसर्ग को ही अयोगवाह कहा जाता है। ये जो अनुस्वार है और ये है अ, ये दोनों विसर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अयोगवाह इसी को कहा जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, भाषाओं को प्राचीन से नवीन के क्रम में संयोजित कीजिए। फ्रेंड्स अब आगे शायद ये जो आपके सामने ऑप्शन है वो अब शायद अब आगे ठीक मिले, क्योंकि ऐसा पूरे स्लाइड में तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखने में भी बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो ज़रा आप लोग भी क्लास को आगे बढ़ाइए और यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप सपोर्ट आप अपना देना चाहते हैं इस क्लास को तो एक बार वीडियो को यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और तो इस सवाल का जवाब जो फ्रेंड्स होगा आपको बताना है कि नवीन प्राचीन से नवीन के क्रम में संयोजित करना है, यानी कि सजाना है आपको। तो सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत ही तो है, तो संस्कृत को लेके चलेंगे। एक मिनट, यहाँ पे सबसे प्राचीन जो है ये संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर
अपभ्रंश, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा डी। सबसे प्राचीन मतलब प्राचीन से नवीन के क्रम में यदि सजाना हो तो सबसे पहले संस्कृत सबसे पुरानी, फिर पाली, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या है, यह आपको बताना है। हरियाणवी बोली मतलब हरियाणा जो भाषा है, बोली है, ये कहाँ बोली जाती है? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? जल्द से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। हरियाणवी बोली, तो हरियाणवी बोली आप सभी जानते ही होंगे। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा होगा, ठीक है। हरियाणा में हरियाणवी ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोला जाता है, वहाँ की भाषा ही है हरियाणवी, ठीक है, लोगों की बोली ही हरियाणवी है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा स्टेटमेंट है, यह आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्पों में से सही जवाब क्या होगा बताइए। अक्ष संयुक्त व्यंजन है क्या, फ ओष्ठ व्यंजन है, त ओष्ठ व्यंजन है, या श ऊष्म व्यंजन है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन असत्य है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि चारों में से कौन असत्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है, सी, क्योंकि इसमें है त ओष्ठ व्यंजन नहीं, त जो है दंत व्यंजन है, ठीक है। जब भी आप त का उच्चारण करते हैं जैसे त, थ, द, ध, न, ये सभी दंत व्यंजन है, ठीक है, दंत व्यंजन, ठीक। और ऊपर में जो पहला दिया गया है अक्ष, ये संयुक्त व्यंजन है, सही है। ओष्ठ व्यंजन है फ, यानी प, फ, ब, भ, ये प, फ, ब, भ यानी कि पवर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। और ये श जो है श, ये ऊष्म व्यंजन है, तीनों श, ठीक है, तालब स, मूर्धन स और दंत स, ये तीनों के तीनों स क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में हमारे मुख से थोड़ी सी गर्म हवा बाहर आती हो, इसीलिए उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स, तीनों के तीनों स क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है, इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो जल्द से बताएंगे इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। प, न, म, ब, क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा न, ठीक है। न जो है ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है। न जो है ये ओष्ठ नहीं है। बाकी प, फ, ब, म ये ओष्ठ हैं, ठीक है। प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी कि इसके उच्चारण में जब भी आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपके होंठ मूव करेंगे, आपके होंठ चलेंगे, इसीलिए इसको ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है, प, फ, ब, भ, म को, ठीक है। लेकिन न क्या है? तो त, थ, द, ध, न ये दंत व्यंजन है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि दंत व्यंजन कौन है, ओष्ठ व्यंजन कौन है, ठीक है। जिसके उच्चारण में हमारे मुख के जो अवयव हैं जैसे कि मूर्धा है, तालु है, जीभा है और फिर ये दंत है, ठीक है। तो जब भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उसको उच्चरित करके देखेंगे, उसको बोल करके प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सही जवाब हम क्या लगाएं, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का सही जवाब आपके सामने है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, नमोकार मंत्र किस भाषा में है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत? जल्द से बताएंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकल्प जो ABCD का दिया गया है वो अब आपके चौथे क्वेश्चन से ही अब सही है, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको आंसर करने में, ठीक है। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव हो उस टाइम या फिर लाइव के बाद भी, तो आप क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन को रोक करके आप आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया, ये भी आपको कुछ देर के बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो पता चलेगा, और फिर आपके जवाब जो मुझे आएंगे तो उससे और मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और जिसकी वजह से मैं आपके बीच और बेहतर कंटेंट ला पाऊंगा, ठीक है। तो इस बातों का भी ध्यान में रखेंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है AK एकेडमी क्लास को, तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी से ही अब आज से आपकी हिंदी की जो क्लासेस हैं वो अब नियमित रूप से चलेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को
प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी, तो उस दिन मैंने सोचा कि छुट्टी ले लेते हैं और फिर आज से हमारी क्लासेस अब रेगुलर चलने वाली हैं। ठीक है, आपका चाहे एस्टेट हो, चाहे BPSC 3.0 हो या फिर UP कांस्टेबल हो, ठीक है, तो आप तीनों में से किसी चीज़ के लिए भी तैयारी करते हैं, तो तीनों में से किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपकी क्लास, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो सही जवाब जो होगा नमोकार मंत्र किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है, आपको ध्यान में रखना है, प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है, यह आपको बताना है। व्रज, बुंदेली, अवधी या बांगरू? जल्दी से बताएंगे कि आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा व्रज। ठीक है, व्रज भाषा मथुरा में जो मुख्य रूप से बोली जाती है, मथुरा जो केंद्र है वो व्रज भाषा का केंद्र है, व्रजवासियों का केंद्र है। शायद आपने गाने में भी सुना होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, इनमें से बताना है, इनमें से मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मैथिली भाषा, गीत गोविंद, पद्मावत, विद्यापति पदावली या फिर खालिक बारी? जल्दी से बताएंगे, मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है, एज यू नो। तो चलिए यहाँ पे मैथिल कोकिल यानी कि विद्यापति, ठीक है, और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर विद्यापति, मतलब विद्यापति पदावली, विद्यापति के द्वारा लिखी गई, विद्यापति पदावली ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई है और यही क्या है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, अमीर खुसरो किस बोली के कवि माने जाते हैं? फारसी, खड़ी बोली, उर्दू या अवधी? जल्दी से बताएंगे। आपके सामने समय बहुत ही कम है प्रत्येक सवालों पे, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं करते हुए हम सिर्फ सवाल और उसके जो सही विकल्प होंगे उसको लेके चल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा समय मैं आपको दूंगा नहीं। ठीक है, आपको बताना था कि अमीर खुसरो किस बोली के कवि माने जाते हैं? जल्दी से बताएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा खड़ी बोली, ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के लेखक माने जाते हैं या कवि माने जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब है, अमीर खुसरो खड़ी बोली। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है, इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है, यह आपको बताना है। झारखंड, उत्तरांचल, तमिलनाडु या राजस्थान? जल्द से बताएंगे। और फ्रेंड्स, जहां आपको ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे डिटेल ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद करना है तो यहाँ डिटेल क्या चलना है। साहित्य की क्लास, मतलब अगर ये बेसिक क्लास होती तो मैं आपको पूरा पढ़ाता। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको साहित्य शुरू से पढ़ाऊँ, ठीक है, क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में जैसे होती है, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं आपके लिए वैसी क्लासेस भी लेके आऊँगा। ठीक है, पर वो आपके विमर्श जैसा होगा, आप जैसा कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताना है, इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? झारखंड, उत्तरांचल, तमिलनाडु या राजस्थान? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही जवाब देंगे गुजरात। गुजरात यहाँ पे सही जवाब होगा, सॉरी गुजरात कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो सही जवाब होगा तमिलनाडु। ऑप्शन तो सही लगाया मैंने, पर तमिलनाडु जो है, इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? तो तमिलनाडु की भाषा नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल? जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? गुजरात में तो गुजराती बोली जाती है, ऐसा भी यदि आप सोचते, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा गुजरात हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ पे गुजराती बोली जाती है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, बुंदेली या राजस्थानी? जल्द से बताएंगे, झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? और फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को
अपने मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करें। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जुड़ सकें इस क्लास से और उनको भी फ़ायदा हो, और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकूं। तो प्लीज़ आप इतना कीजिए। सवाल है यहाँ पे, हम आते हैं सवाल पे। सवाल था झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, यह आपको बताना था। तो यहाँ पे बुंदेली ध्यान में रखेंगे, बुंदेली सही जवाब होगा, बुंदेली। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। मारवाड़ी बोली इनमें से किस प्रांत में बोली जाती है? छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, राजस्थान या बिहार? जल्द से बताएंगे। मारवाड़ी बोली इनमें से किस प्रांत में बोली जाती है? मारवाड़ी बोली किस प्रांत में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी। ठीक है, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। उन्नाव, कानपुर में बोली जाने वाली इनमें से कौन सी बोली है? बुंदेली, अवधी, कन्नौजी, कन्नौ है यहाँ पे, कन्नौ नहीं कन्नौजी होना चाहिए था, या फिर बली? जल्द से बताएंगे। बघेली होना चाहिए था। एक मिनट, ये जो कन्नो है ये कन्नौजी होना चाहिए था। ठीक है, कन्नौजी। और ये जो है बली, ये बली नहीं है। यहाँ पे कौन सी भाषा थी? बुंदेली। ठीक है, सवाल है उन्नाव कानपुर में बोली जाने वाली इनमें से कौन सी बोली है? हाँ, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा अवधी। फिलहाल हम सही जवाब पे आ जाएं तो यहाँ पे अवधि हमारा सही जवाब होगा। जो विकल्प सही है ही नहीं उसको सही करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीचे वाला जो भाषा था वो बाघेली होगा। हाँ, बाघेली होगा। और सी तो मैंने बता ही दिया, कन्नौजी। फिलहाल इस सवाल का सही जवाब अवधि है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है? जल्द से बताएंगे। तेलुगु, मराठी, तमिल या मलयालम? जल्द से बताएंगे। तिरुवनंतपुरम किस भाषा के अंतर्गत आता है? यदि आपको राजधानी याद होगा तो आप भाषा भी बता सकते हैं। जल्द से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा, कि तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मलयालम ध्यान में रखेंगे, मलयालम सही जवाब होगा, मलयालम, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है? तो मलयालम भाषा के क्षेत्र में आता है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब या आंध्र प्रदेश? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो इस क्लास में आपके क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं वो अप्रॉक्स 60 to 65 क्वेश्चन आपके इस क्लास में, इस सेशन में आपके कवर होने वाले हैं। सिर्फ एक वीडियो से आप 65 से 70 क्वेश्चन आप रिवीजन इस क्लास से कर सकते हैं। तो क्लास में बने रहिए और जब तक सेशन समाप्त नहीं हो जाता, यदि आपको क्लास स्लो लगता है तो आप वीडियो की जो ड्यूरेशन है, मतलब स्पीड है, वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और सवाल है आपके सामने, हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं, यह आपको बताना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सही जवाब होगा, तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, तमिलनाडु यहाँ पे सही जवाब होगा। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? तो तमिलनाडु के लोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या पंजाब? जल्द से बताएंगे। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा पंजाब। पंजाब की जो राजभाषा है वो पंजाबी है, ना कि हिंदी। ओके, चलिए अगला सवाल। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अवधी, कन्नौजी, व्रजभाषा या बांगड़ू? जल्द से बताएंगे कि इसका सही जवाब होगा क्या। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अवधि ध्यान में रखेंगे, पश्चिमी बोली की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ठीक है, अवधि ध्यान में रखेंगे।
चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, अगला सवाल है आपके सामने, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? अवधी, मैथिली, भोजपुरी या मगही? जल्द से बताएंगे, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा अवधी। अगेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली नहीं है, अवधी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मैथिली किस वर्ग की बोली है? मैथिली किस वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी? जल्द से बताएंगे, मैथिली किस वर्ग की बोली है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा, बिहारी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। मैथिली किस वर्ग की बोली है? नहीं है, नहीं, मैथिली किस वर्ग की बोली है? तो बिहारी की, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है अगला, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? यह आपको बताना था। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, खड़ी बोली, अवधी या व्रज भाषा? जल्द से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्रज भाषा। ओके, व्रज भाषा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं पूछा जाए तो आप कहेंगे व्रज भाषा के कवि हैं सूरदास। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, व्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? जल्द से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। व्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी ध्यान में रखना है, पश्चिमी हिंदी सही जवाब होगा, पश्चिमी हिंदी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी? यदि यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपने आज से पहले वाला जो वीडियो है, इससे पहले वाला, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाके चैनल पे, वहाँ पे आपको दिखेगा आज से पहले वाला वीडियो, एक दिन पहले का वीडियो। ठीक है, उसको देखेंगे, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बताना था, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी? सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भोजपुरी ध्यान में रखना है, भोजपुरी इस सवाल का सही जवाब होगा। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है। इसका मतलब ये कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, और एक और है, ठीक है, वो क्या है कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे। अगला सवाल है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट जवाब क्या होगा। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स, कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, आपको ध्यान में रखना है, पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी की बात होगी तो पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने, हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? 8, 18, 5 या 2? जल्द से बताएंगे, हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 आपको ध्यान में रखना है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा वर्ग हैं। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 5। ओके, चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? कायर, वीर, दर्शन या शाखा? जल्द से बताएंगे, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, मतलब बहुवचन के स्थान पे ही उसका उपयोग किया जाता है? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट जवाब क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। नेता का स्त्रीलिंग बताएं, नेता का स्त्रीलिंग जल्द से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। नेतनी, नेत्री, नेति या नेतिन? तो फ्रेंड्स,
इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, नेता का स्त्रीलिंग पूछा है तो नेत्री होगा, ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। महाशय को स्त्रीलिंग में बदलने पर क्या शब्द बनेगा? महाशयी, महाशिनी, महाशया या महाशिया? जल्द से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। महाशय का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होगा महाशया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना बेहतर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, महाशया। ठीक है, महाशया आपको देखना है, सही जवाब के रूप में देना है। इनमें से किस वर्ग में द ध्वनि आएगी? कंठ, दंत, तालव्य या मूर्धन्य? किस वर्ग में द ध्वनि आएगी, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जल्द से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से किस वर्ग में द ध्वनि आएगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दंत में द ध्वनि आएगी। ओके, यहाँ पे सामने दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? विज्ञान, लोहार, कक्षा या ईमानदारी? समूहवाचक संज्ञा मतलब एक ग्रुप को दर्शाता हुआ शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। समूहवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कक्षा ध्यान में रखना है, कक्षा जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कक्षा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एक मिनट, कक्षा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी सही जवाब है, कक्षा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की, गंगा, सुंदरता या गाय? तो फ्रेंड्स आंसर अपने आप को बता रहा है कि मैं कहाँ हूँ, तो जल्दी से आप भी बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे भाव स्पष्ट होते हैं। ठीक है, विचार स्पष्ट होते हैं। तो जल्दी से बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि कोई कह दे आप बहुत सुंदर हो, तो ये उसका भाव है। ठीक है, वो लड़की बहुत कुरूप है, ये भाव है उसका कि कुरूप। ठीक है, वो लड़का बहुत लंबा है। ठीक है, तो क्या है? ये भाव है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सुंदरता यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है यह आपको बताना है। क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज अब आज से नहीं होना है। ये क्रिया विशेषण कभी नहीं देंगे, विशेषण देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, जब वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सत्यार्थी का संधि विच्छेद। विच्छेद क्या है यह आपको बताना है, सत्यार्थी का। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा सत्य धन अर्थी। ठीक है, सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सत्य धन अर्थी को ही सत्यार्थी कहेंगे। चलते हैं अगला सवाल। चंदवरदायीकृत पृथ्वीराज रासों में भाषा का कौन सा रूप है? व्रजभाषा, हिंदी, राजस्थानी या डिंगल पिंगल? जल्द से बताएंगे कि चंदवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो यानी कि चंदवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो की रचना की है में किस भाषा का रूप है, किस भाषा का प्रयोग किया गया है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा डिंगल पिंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना बेहतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आप डी को लगाएंगे यहाँ पे तो आप सेफ जोन में हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता विद्यापति या फिर स्वयंभू या जोइंदू या फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर? जल्द से बताएंगे वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ध्यान में रखेंगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना बेहतर है। आप यहाँ भी डी लगाएंगे
तो आप सेफ जोन में हैं, आप सही जवाब दिए हैं। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने क्या किया, वर्ण रत्नाकर की रचना की है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, यह आपको बताना है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। तुम मेरे काम में रुकावट मत डालो। क्या है ये, तो ये है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। यहाँ पे यदि बी के साथ आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपने सही जवाब दिया है। ये जो रुकावट डालना है ये क्या है, भाववाचक। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है। आंसू, अनेक, प्राण या पुस्तक। मतलब बहुवचन नहीं, आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुस्तक। ध्यान में रखना है, पुस्तक जो है कभी भी बहुवचन नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। जबकि प्राण, अनेक और ये आंसू, ये सभी क्या है, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं या बहुवचन शब्द हैं। ठीक है, अगला सवाल, भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद। वेदों की संख्या यदि आपसे पूछे तो आप कहेंगे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यदि आप जानते हैं तो यज्ञ के बारे में विवरण किस वेद में मिलता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं, मतलब भाषा का सबसे पुराना रूप किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी। जल्द से बताएंगे कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा पश्चिमी हिंदी। ध्यान में रखना है, पश्चिमी हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना बेहतर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, व्रज भाषा में लिखा काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है। रामचरितमानस, बरवे रामायण, विनय पत्रिका या फिर रामायण। जल्द से बताएंगे, व्रज भाषा में लिखा काव्य ग्रंथ इनमें से कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा विनय पत्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विनय पत्रिका। ध्यान में रखना है कि व्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ कौन है, तो विनय पत्रिका। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है। संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश। जल्द से बताएंगे कि बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है। आपने बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में, पाली और प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ये पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब है, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे सी होगा पर यहाँ पे बी दिया गया है। चलिए, पाली भाषा आपको ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है, तो पाली भाषा से है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, एक मिनट, बौद्ध धर्म का संबंध पाली। ठीक है, खालिक बरी किस कवि की रचना है। खालिक बरी किस कवि की रचना है यह आपको बताना है। सही जवाब, विद्यापति, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई या अमीर खुसरो। जल्दी से बताएंगे, खालिक बरी किस कवि की रचना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा अमीर खुसरो, आपको ध्यान में रखना है, अमीर खुसरो खालिक बरी की रचना है, अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, आपने सही जवाब किया है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भाग 1, भाग 17, भाग 12 या भाग 8। तो ये तो बाबू वाला सवाल है, आप कोई भी बता सकते हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इस सवाल को मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप ही दीजिए। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है,
तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे आज देख रहे हैं, चाहे कल देख रहे हैं, चाहे जब भी आप देखें, तो कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? यह आपको बताना है। य, र, ब, ल क्या है? अंतस्थ ध्वनि नहीं है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब जो है, ब ये अंतस्थ नहीं है। ब, प, फ, ब, भ, यानी कि ब क्या है? ये ओष्ठ से बोली जाती है। प, फ, ब देखिए बोल के, ठीक है। तो ये अंतस्थ नहीं है, ओष्ठ ओष्ठ वर्ण है, ठीक है। अगला सवाल, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? जल्द से बताएंगे। अर्धमागधी, मागधी, या फिर शौरसेनी, या फिर ब्राचड़। जल्द से बताएंगे। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में किस प्रकृति होगा शायद का प्रयोग किया है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा मागधी, ठीक है। मागधी ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी, मागधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, व्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? नागर, शौरसेनी, मागधी, या पैशाची? जल्दी से बताएंगे। व्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा शौरसेनी, आपको ध्यान में रखना है। शौरसेनी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, पाली भाषा का काल इनमें से क्या है? 500 से 1000, 1 से 500 ईस्वी, या 500 से 1 ईस्वी, या फिर 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी? जल्द से बताएंगे। पाली भाषा का काल या फिर समय कब से कब तक का माना जाता है? तो फ्रेंड्स जल्द से बताएंगे। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे और अपने मित्रों के बीच शेयर ज़रूर करना ना भूलें। चलिए, इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 500 से 1000 ईस्वी। ध्यान में रखना है, पाली भाषा का समय या काल 500 से 1000 ईस्वी। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? रोमन, खरोष्ठी, ब्राह्मणी, या गुरुमुखी? जल्द से बताएंगे। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राह्मणी लिपि से, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का क्या हुआ है? विकास हुआ है, ब्राह्मणी लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राह्मणी लिपि। अब ब्राह्मणी लिपि से विकास कुछ लोग कहें कैसे हुआ? ब्राह्मणी तो संस्कृत की लिपि है, तो हाँ, संस्कृत से ही हिंदी निकला है, ठीक है। और हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी, तो इस प्रकार आंसर हमारा ब्राह्मणी लिपि होगा, ठीक है। इस पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। रोमन की बात करें, ये तो अंग्रेजी की है। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन। गुरुमुखी कहे तो गुरुमुखी, इसका मतलब ये पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, ठीक है। खरोष्ठी किसकी है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगला सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सी भाषा अधिक पुरानी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, या मराठी? इनमें से कौन सी भाषा अधिक पुरानी है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा पाली, ठीक है। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में पूछ रहा है, ठीक है। आप ये नहीं सोचें कि यहाँ पे सबसे पुरानी तो संस्कृत थी, तो ऑप्शन में नहीं है ना संस्कृत, इसीलिए यहाँ पे देंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पुरानी बोला था, अभी हमने सबसे पुरानी भाषा का सीक्वेंस भी देखा था, तो सबसे पुरानी संस्कृत थी, ठीक है। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, या संस्कृत? जल्द से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? और फ्रेंड्स मैं एक बार और दोहरा दूं कि ये क्लास चाहे आप यूपी कांस्टेबल के लिए दे रहे हो एग्ज़ाम, या फिर बीपीएससी 3.0 के लिए दे रहे हो, या फिर एस्टेट के लिए, यदि आपकी भाषा हिंदी है तो आप एस्टेट के लिए इस क्लास को पढ़ सकते हैं और बीपीएससी 3.0 के लिए इसे पढ़ सकते हैं। या फिर यदि आपने यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आपने डाली है
तो फिर वो भी फॉर्म डाला है, तो आप उसके लिए भी आप ये क्लास कर सकते हैं। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा पाली। आपको ध्यान में रखना है, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं, तो पाली भाषा में लिखी गई हैं। पाली भाषा ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। इनमें से शौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है? व्रज, अवधी, भोजपुरी या फिर मालवी का? जल्द से बताएंगे। इनमें से शौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि व्रज भाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान में रखेंगे। शौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है पूछेगा तो आप कहेंगे व्रज भाषा। ओके, तो ध्यान में रखना है इन सभी बातों को। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई है। क्लास यदि पसंद आई है तो क्लास को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।